आज बकरीद है, वो दिन जब इब्राहिम इक्श ने अल्लाह की राह में अपने सबसे प्यारे बेटे की कुर्बानी देने का इरादा किया था। वो दिन जब इंसान ने दुनिया को दिखा दिया था कि अगर दिल सच्चा हो तो कोई कुर्बानी बड़ी नहीं होती। और आज वो बकरीद फिर लौट आई है, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है तुम्हारे नसीब के दरवाजे खोलने का, तुम्हारे रब से एक सच्ची दुआ मांगने का। सिर्फ एक दुआ मांग लो। हाँ मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज अगर तू रुककर सिर्फ एक दुआ मांग लेगा तो अल्लाह तुझ पर सब कुछ कुर्बान कर देगा। क्योंकि आज आसमानों के दरवाजे खुले हुए हैं, फरिश्ते जमीन पर उतर चुके हैं और रब अपने बंदों की सच्चाई को देख रहा है। रूह से निकली दुआ अर्श तक जाती है, क्या तू जानता है? जब एक बंदा बकरीद की सुबह वुजू करता है, साफ दिल के साथ 2 रकात नमाज अदा करता है और फिर आंसुओं से भीगी आंखों में बस एक दुआ मांगता है, तो वो दुआ रुकती नहीं, वो दुआ सीधे ऊपर जाती है और अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तेरी दुआ कबूल हुई। आज कोई हाथ खाली नहीं जाएगा। आज का दिन तुझसे कह रहा है, तू रो ले, तू मांग ले, तू झुक जा, और जो तू सोच भी नहीं सकता वो तुझे मिल जाएगा। तेरी तकदीर उलट दी जाएगी, तेरे रुके हुए दरवाजे खुल जाएंगे, तेरी तन्हाइयां खत्म हो जाएंगी, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। सिर्फ एक दुआ, पर दिल से आज तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, सिर्फ एक दुआ मांगनी है, लेकिन दिल से। झूठ, दिखावा, घमंड छोड़कर बस अपनी रूह की सच्चाई लेकर अपने रब से कह दे, ए अल्लाह मेरी सुन ले, मैं टूट चुका हूं, लेकिन तेरे दर से खाली नहीं लौटूंगा। बकरीद की रात और अल्लाह का वादा, आज की रात अल्लाह ने वादा किया है, जो मेरी खातिर कुर्बानी देगा मैं उसे अपनी रहमतें लुटा दूंगा। तो क्या तू अपनी थोड़ी सी नींद कुर्बान कर सकता है? क्या तू अपना गुस्सा, अपनी शिकायतें, अपनी तकलीफें आज अल्लाह की राह में छोड़ सकता है? क्योंकि जब तू छोड़ देगा तो अल्लाह तुझे पकड़ लेगा, तेरा हाथ थाम लेगा, तेरी दुनिया ही बदल देगा। खत्म नहीं, ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो को यहीं मत रोकना, अभी शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि बकरीद पर मांगी गई वो एक दुआ कैसे बन जाती है तुम्हारी तकदीर का फैसला। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब तुम ये सुनोगे कि अल्लाह तुम्हारे लिए क्या कुछ कुर्बान कर सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक दुआ की, जो तू बकरीद पर दिल से मांग लेगा तो तेरे लिए 7 अलौकिक दरवाजे खुल जाएंगे, जिनमें से हर एक दरवाजा तेरी किस्मत को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। पहला दरवाजा, रिज़्क़ का दरवाजा खुल जाएगा। तू सोच भी नहीं सकता कि बकरीद की सुबह की एक सच्ची दुआ से तेरे घर की तंगी कैसे दौलत में बदल सकती है। अल्लाह फरमाता है, जो मेरी राह में कुर्बानी देता है मैं उसके लिए आसमान से रोजी बरसाता हूं। तू जिस तकलीफ में है, तेरे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं, तेरे बच्चों के स्कूल की फीस रुकी हुई है, तेरी बीवी के लिए दवाई नहीं खरीद पा रहा, लेकिन अगर तू आज एक सजदे में गिरकर बस कह दे, या रब्बी मुझे इज्जत वाला रिज़्क़ दे दे, तो देख लेना तेरी तकदीर बदल जाएगी। दूसरा दरवाजा, गुनाहों की माफी का दरवाजा। तू सोचता है कि तुझसे बहुत गुनाह हो चुके हैं और अल्लाह तुझसे नाराज है, लेकिन बकरीद के दिन अल्लाह कहता है, मैं तो उसी का हूं जो मेरे पास टूटा हुआ दिल लेकर आता है। तू बस तौबा कर ले, रो ले, भीग जाए तेरे गाल, कांप जाए तेरा दिल, और तू कह दे, माफ कर दे रब। तो अल्लाह कहता है, तू माफ हुआ, तुझे दोबारा जन्म दिया गया। तीसरा दरवाजा, बंद रिश्तों को जोड़ने वाला दरवाजा। तेरा भाई तुझसे नाराज है, तेरी बीवी ने तुझसे बात करना बंद कर दिया, तेरे माँ बाप दिल से टूट चुके हैं, लेकिन अगर तू बकरीद पर एक सजदे में जाकर दुआ कर ले, या अल्लाह मेरे रिश्तों को जोड़ दे, तो अल्लाह तेरे रिश्तों में वो मोहब्बत पैदा कर देगा जिसे दुनिया भी सलाम करेगी। चौथा दरवाजा, बीमारी का इलाज। तेरे घर में कोई बीमार है, शायद तू खुद ही टूट चुका है बीमारी से, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, लेकिन क्या तू जानता है कि बकरीद की दुआ में शिफा का राज छुपा है? हदीस, जब कोई बंदा कुर्बानी देता है और उस वक्त दुआ करता है तो उसकी बीमारी भी उससे दूर कर दी जाती है। अगर आज तू दिल से कह दे, या शाफी तू ही मेरा इलाज है, तो अल्लाह तुझे वहां से इलाज देगा जहां से तुझे उम्मीद भी नहीं थी। पांचवा दरवाजा, नया रास्ता, नई जिंदगी। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी कहीं जा नहीं रही,
सब कुछ रुक गया है, ना नौकरी, ना तसल्ली, ना मकसद। बकरीद पर अगर तू सिर्फ इतना कह दे, या हादी मुझे राह दिखा, तो अल्लाह तुझे उस रास्ते पर डाल देगा जहां सफलता, सुकून और बरकत तेरा इंतजार कर रही है। छठा दरवाजा, दुनियावी सफलता। तू जो कारोबार शुरू करना चाहता है, तू जो मुकाम पाना चाहता है, जिस पोस्ट की तुझे तलाश है, जिस जीत की तू दुआ करता है, अगर तू बकरीद की सुबह हाथ फैलाकर कह दे, या फत्ताह तू मेरे लिए दरवाजे खोल दे, तो अल्लाह तेरे लिए वो कर देगा जो तेरे ख्वाबों में भी नहीं था। सातवां और सबसे बड़ा दरवाजा, अल्लाह की रजा और जन्नत का वादा। क्या तू अल्लाह की रजा चाहता है? क्या तू चाहता है कि मौत के बाद तेरा नाम पुकारा जाए, ऐ पाक रूह अपने रब की तरफ लौटा, तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। तो आज बकरीद के दिन एक सजदे में बस कह दे, या रब मुझे तुझसे मोहब्बत है, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस तुझे चाहता हूं, और यकीन कर अल्लाह तुझसे खुश हो जाएगा, और अगर अल्लाह खुश हो गया तो सारा जहां तेरा हो जाएगा। सच्ची दुआ कैसे मांगनी है? प्रैक्टिकल गाइड। वुजू कर लो, सादगी से, नियत से 2 रकात नमाज पढ़ो सिर्फ अल्लाह के लिए। एक कोना पकड़ लो जहां तुम और तुम्हारा रब अकेले हों। धीरे धीरे दुआ में अपने दिल के जख्म खोल दो। उस एक चीज की दुआ करो जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। फिर हाथों को चेहरे पर न फेरो जब तक तुम्हारा दिल सुकून से भर न जाए। अंत में बस कह दो, या रब मैंने तुझसे मांग लिया, अब तेरा काम है देना। बकरीद की दुआ कबूल हो चुकी है। हाँ, अगर तूने ये सब दिल से किया है तो यकीन कर तेरी दुआ आज ही कबूल हो चुकी है। अब जो करना है वो सिर्फ शुक्र है, सब्र है और इंतजार का यकीन। अब क्या होगा? अब अगले 7 दिन तेरी जिंदगी में चमत्कार दिखाएंगे। हर दिन तुझे कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो तुझे ये यकीन दिलाएगा कि तेरा रब तुझे जवाब दे रहा है। वीडियो का अंत नहीं, एक नई शुरुआत। अगर तू इस वीडियो को यहां तक सुन चुका है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। तेरा रब तुझसे कह रहा है, मैंने तुझे चुन लिया है, अब तैयार रह। आज बकरीद है। आज वो दिन है जब सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाती, बल्कि दिल की, नियत की, मोहब्बत की और खुद की भी कुर्बानी मांगी जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब अल्लाह तुमसे कुर्बानी मांगता है तो बदले में वो क्या देता है? क्या वो तुमसे छीनता है? नहीं, वो तो तुम्हें ऐसा कुछ लौटाता है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं होता। कुर्बानी यानी अपने अहम को काटना, अपनी नफ्स की गर्दन पर छुरी चलाना, उस चीज को छोड़ देना जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है, बस अल्लाह के लिए। क्योंकि जब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी के लिए लेटाया तो असल में वो अपने बेटे को नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत, अपने डर, अपने खुदा के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान दे रहे थे। बदले में अल्लाह क्या देता है? एक, अल्लाह देता है मकाम महबूब, पसंदीदा बंदा। जब मेरा बंदा मेरे लिए वो छोड़ देता है जो उसे सबसे प्यारा है, तो मैं उसे अपना सबसे करीबी बना लेता हूं। जब तू अपनी नींद कुर्बान करता है नमाज के लिए, जब तू अपना गुस्सा कुर्बान करता है किसी रिश्ते को बचाने के लिए, जब तू अपनी हराम कमाई छोड़ देता है हलाल की तलाश में, तो अल्लाह तुझे वो इज्जत देता है जो दुनिया और आखिरत दोनों में काम आएगी। 2, अल्लाह देता है बदले हुए नसीब। तुम 1 कदम मेरे लिए उठाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा। तेरा हाल जो भी हो अभी, तेरी तंगी, तेरी तकलीफ, तेरा टूट जाना सब बदल जाएगा अगर तू आज बकरीद पर सिर्फ एक कुर्बानी दे दे। 3, अल्लाह देता है बरकत वाला रिज्कम। तेरी आमदनी भले छोटी हो, लेकिन अगर तू हराम को काट कर हलाल पर अड़े रहो तो अल्लाह उस छोटे से रिज्क में ऐसी बरकत डालेगा कि तू खुद हैरान हो जाएगा। 4, अल्लाह देता है दुआओं की तामीर जो तू बरसों से मांग रहा था। औलाद, नौकरी, सुकून, मोहब्बत, कामयाबी। तेरे सजदे और तेरी कुर्बानी अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है और वो तेरे लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। 5, अल्लाह देता है जन्नत की बुकिंग। जिसने ईमान और सच्चे दिल से कुर्बानी दी, मैं उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। तेरा हर आंसू, हर डर, हर तड़प अगर अल्लाह के लिए है तो वो तुझे उस जन्नत की गारंटी देता है जहां न मौत है, न दुख, न तन्हाई। आज तू क्या कुर्बान करेगा? आज सोच ले, क्या तू अपने गुनाह कुर्बान करेगा?
क्या तू अपने अहंकार को कुर्बान करेगा? क्या तू अपनी बुरी आदतें, अपनी नीयत, अपनी गलत सोच को काटेगा? अगर हां तो यकीन कर, अल्लाह तुझ पर सब कुछ कुर्बान कर देगा। कभी तुमने रात के सन्नाटे में सजदा किया है, जब सारी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ तुम और अल्लाह होते हो? क्या तुमने उस वक्त अपने दिल की सिसकियों को सुना है, जब जुबान चुप होती है लेकिन रूह रो रही होती है? सजदा, सिर झुकता है, रूह उठती है। जब कोई इंसान अल्लाह के सामने सजदा करता है तो असल में वो धरती पर गिरता नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर सबसे ऊंचा उठता है। सबसे करीब मेरा बंदा मुझसे तब होता है जब वो सजदे में होता है, और जब दिल टूटकर सजदा करता है तो वो सजदा खामोश नहीं रहता, वो बोलता है। आसमान तक उसकी गूंज जाती है। सजदे की जबान क्या होती है? सजदा ये कहता है, या रब, मैं थक गया हूं लेकिन तुझसे उम्मीद नहीं टूटी। मैं गुनहगार हूं लेकिन तेरा दर अब भी मेरा है। मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए, बस तू काफी है। सजदे में आंसू बहते हैं तो वो अल्लाह के अर्श तक पहुंचते हैं। हर एक आंसू एक दुआ बन जाता है, हर एक सिसकी एक सिफारिश। जब आसमान जवाब देता है, तुम्हारा सजदा खाली नहीं जाता। तुम्हारी वो तन्हाई की नमाज, तुम्हारी वो आंखों से निकली हुई चुप दुआ कहीं किसी फरिश्ते की डायरी में दर्ज हो रही होती है। और फिर अल्लाह का हुक्म होता है, मेरे इस बंदे की फरियाद कबूल करो, इसका रास्ता खोल दो, इसकी रातों की मेहनत को रंग दो। सजदे से किस्मतें बदलती हैं। जिन लोगों ने रात के अंधेरे में सजदा किया, उनकी किस्मतें दिन के उजाले में बदली हैं। हजरत अय्यूब ए ने अपने दुखों में सजदा किया और शिफा पाई। हजरत यूनुस ए ने मछली के पेट से सजदा किया और रिहाई मिली। हजरत मरियम एस ने अकेले में सजदा किया और इस्मत पाई। तो तू क्यों सोचता है कि तेरा सजदा बर्बाद जाएगा? नहीं, अल्लाह के यहां तेरा एक एक झुकना रिकॉर्ड हो रहा है। सजदा है मोहब्बत की इंतहा। जब कोई इंसान मोहब्बत में डूब जाता है तो वो कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपने महबूब को राजी देखना चाहता है। तेरा सजदा, तेरा झुकना, तेरा रोना, ये मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह कहता है, मेरा बंदा मुझसे जिस हाल में सबसे ज्यादा करीब होता है वो सजदा है। तो जितना ज्यादा तू सजदा करेगा, उतना ज्यादा तेरा रूहानी करीब होगा अपने रब से। आज की रात सजदा कर और देख क्या बदलता है। आज बकरीद की रात है। आज वो रात है जब कुर्बानी जिंदा होती है, जब दिलों में नूर उतरता है, जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सजदे में है। तो आज रात अपने रब से बात कर, उसे कह कि तू टूट चुका है लेकिन अब भी तुझी से उम्मीद है। सजदा कर और देख कैसे तेरा हाल बदल जाएगा। कभी तुमने सोचा है, जब दुनिया तुझे छोड़ दे, रिश्ते तुझसे किनारा कर लें, हर रास्ता बंद हो जाए, तो कौन होता है जो कहता है अब मैं खुद तेरे साथ चलूंगा? ये अल्लाह होता है, वो जो कभी नहीं छोड़ता, वो जो तेरे हर आंसू की तासीर जानता है, वो जो तेरे टूटने से पहले तुझे थाम लेता है। जब अल्लाह खुद साथ होता है, जब अल्लाह तेरा साथी बन जाए, तो तू अकेला होकर भी सबसे ज्यादा मजबूत होता है। फिर तुझे लोगों की तसल्लियों की जरूरत नहीं होती, फिर तू भीड़ में अकेला नहीं होता। फिर हर डर, हर परेशानी, हर तन्हाई तुझसे दूर भागती है। मैं तेरे लिए काफी हूं, ओ मेरे बंदे। ये अल्फाज जब ऊपर से आते हैं तो जमीन पर इंसान का हाल बदल जाता है। अल्लाह तुझे रास्ता दिखाएगा। तू आज भटक रहा है, तुझे नहीं पता किस ओर जाना है, तेरे फैसले गलत हो रहे हैं, तो रुक और सिर्फ एक सजदा कर। फिर देख कैसे तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुलते हैं। जो मुझसे हिदायत मांगेगा, मैं उसे रास्ता जरूर दिखाऊंगा। जब तू हर ओर से हार जाता है, तब अल्लाह की रहमत तुझे थाम लेती है। जब अल्लाह तेरे पीछे चलता है, तू सोच रहा है पीछे? हाँ, अल्लाह कभी कभी तेरे पीछे चलता है ताकि तुझे कोई तकलीफ पीछे से ना लगे। तू आगे बढ़ता है और अल्लाह तेरे पीछे से हिफाजत करता है, जैसे माँ अपने बच्चे के पीछे चलती है जब वो चलना सीख रहा होता है। तेरे हर कदम पर निगाह है उसकी, तेरे हर उस दर्द पर उसकी रहमत है जो तू लोगों से छिपा कर रखता है। अल्लाह की मोहब्बत बिना शर्त, बिना हिसाब। लोग मोहब्बत करते हैं शर्तों पर, लेकिन अल्लाह कहता है तू चाहे जितना गुनहगार हो, मैं फिर भी तुझसे मोहब्बत करता हूं। तू एक कदम आए, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तू चलेगा तो मैं दौड़ कर आऊंगा। ऐसी मोहब्बत किसी और में नहीं। इसलिए जब तू थक जाए तो गिर मत,
रुक मत, बस रब की ओर चलना शुरू कर दे। वो कहता है, अब मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। किस्मत वहीं बदलती है जहां अल्लाह साथ होता है। तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन अगर तेरे साथ रब नहीं तो सब अधूरा है। लेकिन अगर रब तेरे साथ है तो तू सबसे बड़ा बादशाह है। जिसको अल्लाह साथ देता है उसको दुनिया की परवाह नहीं रहती। वो हर हार में सबक पाता है और हर तकलीफ में रहमत ढूंढता है। आज अल्लाह तुझसे कह रहा है, बस तू मुझ पर यकीन रख, मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां तुझे होना चाहिए। आज की रात एक नई शुरुआत। आज की रात सिर्फ बकरीद की रात नहीं, ये अल्लाह की ओर वापसी की रात है। आज सजदा कर और अपने सारे गुनाह छोड़ दे। आज सिर्फ कह दे, या रब, अब तू ही मेरा रास्ता है। और फिर देख कैसे तेरी तकदीर बदलती है। क्योंकि जब अल्लाह कहता है, अब मैं खुद तेरे साथ चलूंगा, तो समझ ले तू कभी हार नहीं सकता। समझ गया यार? भाग 6 का पूरा मसौदा तुरंत देता हूं। नीचे देखो, आज की रात एक रहस्य लिए हुए है। जो इंसान आज अपने गमों को, अपने दर्द को, अपने आंसुओं को अल्लाह के सामने खोल देगा, उसका कल पूरी तरह बदल जाएगा। रोना रूह की साफ गोई। रोना सिर्फ आंसुओं का बहना नहीं है, रोना तो रूह की जुबानी है, उसकी दास्तां है। जब कोई अपने दिल की सच्चाई अल्लाह के सामने रखता है तो वो रूहानी सफाई की शुरुआत होती है। जिसने दिल से रोया उसकी दुआ कबूल होती है। आंसुओं में छुपा हुआ नूर। तुम्हारे आंसू सिर्फ नमक नहीं है, वे दुआओं के मोती हैं जो आसमान तक पहुंचते हैं। अल्लाह उन आंसुओं को देखता है और अपने बंदे की दया करता है। जो आज रात तन्हा रोया उसे तसल्ली मिलेगी। जो इंसान अकेलेपन में रोया, जिसने दुनिया की परवाह छोड़ी और अपनी पूरी पीड़ा अल्लाह के हवाले कर दी, उसका कल नई रोशनी से चमक उठेगा। मेरे बंदे के आंसू सूखेंगे नहीं, बल्कि वे मेरे दरबार में ताज की तरह सजेंगे। रोने से शुरू होती है नई उम्मीद। अक्सर हम सोचते हैं रोना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि रोना सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि रोने वाला इंसान अपने दर्द को समझता है और उससे पार पाने का इरादा करता है। बकरीद की दुआ, दर्द से मुक्ति की चाबी। इस बकरीद पर एक दुआ करो, हे अल्लाह, मेरे दिल के सारे बोझ उठा ले, मेरी रूह को शांति दे। जब तू ये दुआ दिल से मांगेगा तो तेरा कल अपने आप संवर जाएगा। सच्चे दिल से की गई दुआ कबूल होती है। दुआ का जवाब उसी वक्त नहीं मिलता जब हम उसे सिर्फ जुबानी कहें। जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अल्लाह से मांगते हैं तो वो जवाब जरूर देता है। रोने के बाद मुस्कुराहट भी आती है। हर आंसू के बाद एक मुस्कुराहट आती है। हर अंधेरे के बाद एक रोशनी होती है। इसलिए जब आज रात तेरी आंखें नम हों तो समझ ले कि तेरे लिए एक नई सुबह आने वाली है। इतिहास की मिसालें, रोने वालों की जीत। हजरत यूसुफ जब कैद में थे तो उन्होंने रोया और बाद में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तन्हाई में रोकर अपने लोगों के लिए दुआ की। ये रोना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानियत और ईमान की पहचान है। आज की रात अपने दर्द को छोड़ दो, अपनी सारी तकलीफों को अल्लाह के हवाले कर दो। उसे कह दो, मुझे अपनी रहमत से नवाज, मेरी राह आसान कर। आज की रात तेरा जख्म भरने की रात है, तुझ पर कुर्बान है, मुझे अपनी रहमत से नवाज। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब सब कुछ बदलने लगता है। उस मोड़ को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि वह अक्सर कठिनाइयों के रूप में आता है। पर वही मोड़ इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाता है। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने दर्द को कुर्बान कर दिया और जिसने अपनी किस्मत को खुद चमकने दिया। पहला अध्याय, राहिल का संघर्ष। राहिल की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। नौकरी चली गई, परिवार के अंदर मतभेद बढ़ गए, दोस्त दूर हो गए। वो अकेला महसूस करता था, जैसे पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। हर दिन उसके मन में सवाल उठते थे, क्या मेरा कोई सहारा है? क्या मेरी तकलीफों का अंत होगा? पर राहिल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी उम्मीद को दिल में बसा रखा था और बकरीद की रात एक दुआ के लिए तैयार था। दूसरा अध्याय, कुर्बानी की असली भावना। राहिल ने जाना कि कुर्बानी सिर्फ एक जानवर देने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर के सारे गमों, तकलीफों और शिकायतों को अल्लाह के सामने छोड़ देने का नाम है। उसने तय किया कि इस बकरीद पर वह अल्लाह से एक खास दुआ मांगेगा। हे अल्लाह, मेरी सारी तकलीफें तेरे हवाले हैं, मेरी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे।
तीसरा अध्याय, दुआ की ताकत। बकरीद की रात राहिल ने अपने दिल की सारी बातें अल्लाह के सामने रख दी। उसने रोते हुए कहा, हे अल्लाह, मैं तुझ पर सब कुछ कुर्बान कर देता हूं। मेरा गम, मेरा दर्द, मेरी निराशाएं, मुझे अपनी रहमत से नवाज। उसकी ये दुआ सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक सच्चा एहसास था, एक आत्मा की पुकार थी। चौथा अध्याय, नई सुबह की किरण। उस रात के बाद राहिल की जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसकी तकलीफें धीरे धीरे कम होने लगी। उसके दिल में उम्मीद का सूरज उगा। उसने महसूस किया कि जो भी अल्लाह के हवाले करता है उसकी किस्मत जरूर चमकती है। पांचवां अध्याय, विश्वास की जीत। राहिल ने जाना कि सबसे बड़ी कुर्बानी होती है अपना अहंकार, अपनी शिकायतें और अपने डर को अल्लाह के हवाले करना। जब इंसान ये करता है तो उसकी किस्मत खुद ब खुद चमक उठती है। छठा अध्याय, आपका भी सफर शुरू हो सकता है। अगर आप भी राहिल की तरह अपने गमों को अल्लाह के हवाले कर दें तो आपकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। तुझ पर जो भी कुर्बान होगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदल देने वाला वादा है।